Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the इंडिया और चाइना के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, इंडिया और चाइना के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके द्वारा डिस्कशन को कैरी किया गया। आप देखिए कि डिस्कशन का जो पॉजिटिव आउटकम है वो देखने के लिए मिला है फर्स्ट टाइम 2019 के बाद में। आप देखिए कि बाउंड्री टॉक है उसको कैरी किया गया। बाउंड्री टॉक को कैरी किया गया है। आप देखिए कि 2019 से अर्लियर फेज के अंदर 2018-19 के समय इंडिया के जो रिलेशन है वो नॉर्मल स्टेट के अंदर हुआ करते थे चाइना के साथ में। 2017-18 के समय आप देखिए कि इंडिया के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके द्वारा इनफॉर्मल जो समिट्स हैं उनको भी कैरी किया गया था, जिसके थ्रू जो भी डिफरेंसेज है इंडिया और चाइना का उसको रिजोल्व किया जा सके। तो स्टूडेंट, 2018 के समय जो फर्स्ट इनफॉर्मल समिट है चाइना के, वहाँ पे वुहान नाम की जगह है जो कि कोविड की वजह से भी न्यूज़ के अंदर था। आप देखिए कि फर्स्ट इनफॉर्मल समिट वहाँ पे कैरी किया गया था। सेकंड इनफॉर्मल समिट इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे महाबलीपुरम नाम की जो जगह है, जिसको कि आप देखिए कि ममल्लापुरम के नाम से भी हम जाना करते हैं, तमिलनाडु के वहाँ पे सिचुएटेड है। तो महाबलीपुरम के अंदर आपको जो सेकंड इनफॉर्मल मीटिंग है वो देखने के लिए मिलेगा। पल्लवा डायनेस्टी से रिलेटेड है काफ़ी कुछ वहाँ पे। पल्लवा डायनेस्टी के जो आर्किटेक्चर हैं वो भी सिचुएटेड हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, 2020 के समय फिर आपको इंडिया और चाइना के जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनका जो कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा गलवान वैली के वहाँ पे। और आप देखिए कि गलवान वैली के उस कन्फ्लिक्ट के बाद में इंडिया के द्वारा काफ़ी कुछ जो ट्रेड के रिगार्डिंग में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको भी लगाया गया चाइना के साथ में जो ट्रेड है उसके पर्सपेक्टिव से। आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा उसी समय में आप देखिए कि दिया गया था, जिसके थ्रू सेल्फ रिलायंस है उसको हमने हमारे कंट्री के द्वारा अचीव करना है। अगर हम इस स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स का जो डिस्कशन है उसके अदर जो पॉजिटिव आउटकम्स के बारे में करें डिस्कस, तो आप देखिए कि कैलाश मानसरोवर यात्रा है उसके रिजम्पशन के बारे में भी था। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो डिसंगेजमेंट कैरी किया गया है बोथ फोर्सेज के द्वारा, उस रिगार्डिंग में भी आप देखिए कि जो डिस्कशन है वो यहाँ पे रहा है इस स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स का मीटिंग्स के अंदर में। स्टूडेंट्स, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के जो एरिया हैं और इंडिया और चाइना का जो बाउंड्री है उसके बारे में आपको ज़रूर से इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आपके यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। जनरल अवेयरनेस के रिगार्डिंग में भी आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से होना चाहिए। आप देखिए कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के जो एरियाज हैं जहाँ पे कन्फ्लिक्ट था इंडिया और चाइना का, उन एरियाज को आप अच्छे से अपने मैप के ऊपर मार्क करना, जिसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि दौलत बेग ओल्डी है, देपसांग प्लेन्स का एरिया है। और इसी के पर्सपेक्टिव से यूपीएससी के द्वारा भी 2020 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसके अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर है वो आप देखिए कि कहाँ पे सिचुएटेड है। सियाचिन ग्लेशियर का जो लोकेशन है वो पूछा गया था। आप देखिए कि नॉर्थ ऑफ आपको जो नुब्रा वैली है उसके नॉर्थ के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको लोकेशन के बारे में जो जानकारी है वो होना चाहिए यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इंडिया और चाइना का जो बाउंड्री लाइन है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो स्टूडेंट जो टोटल बाउंड्री लाइन है इंडिया और चाइना का वो आप देखिए कि 3488 किलोमीटर है। टोटल जो बाउंड्री लाइन है वो इतना है। इसके अलावा इसको डिवाइड किया गया है सेक्टर्स के रिगार्डिंग में, जैसे कि इंडिया और चाइना का जो वेस्टर्न सेक्टर है जिसको कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जाना करते हैं, वेस्टर्न सेक्टर का जो बाउंड्री लाइन है। अब आप देखिए कि वहाँ पे भी टू लाइन्स हैं, एक जॉनसन लाइन है, एक मैकडोनाल्ड लाइन है। जॉनसन लाइन के द्वारा बेसिकली जो अक्साई चीन का एरिया है वो इंडिया के अंडर सेव किया जाता है, और इंडिया जॉनसन लाइन है उसको आप देखिए कि जॉनसन लाइन के ऊपर इंडिया का जो क्लेम है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। चाइना के द्वारा मैकडोनाल्ड जो लाइन है उसको बताया जाता है। उस एरिया के अंदर जो टोटल हमारा जो बाउंड्री एरिया है वेस्टर्न सेक्टर के अंदर में, तो आप देखिए कि वो 2150 के आसपास है, 2100 के आसपास जो एरिया है वो देखने के लिए मिलेगा। फिर मिडिल सेक्टर का पार्ट है वो लेस डिस्प्यूटेड है, वहाँ पे काफ़ी कम जो डिस्प्यूट है वो देखने के लिए मिलेगा इंडिया और चाइना का। फिर आप देखिए कि ईस्टर्न सेक्टर का एरिया है जिसको कि हम मैक मोहन लाइन के नाम से भी जाना करते हैं। जो ईस्टर्न सेक्टर है जहाँ पे टुलू पास है वो बेसिकली एक ट्राई जंक्शन है उसको क्रिएट करता है। टुलू पास का एरिया है वो एक ट्राई जंक्शन है उसको क्रिएट करेगा। तो इंडिया और चाइना के पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मुंबई के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि मुंबई के वहाँ पे हमारे यहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, एलिफेंटा केव्स। तो स्टूडेंट्स, एलिफेंटा केव्स के रिगार्डिंग में एक फेरी है, आप देखिए उसी का यहाँ पे कोलिजन हुआ है नेवी का जो बोट है उसके साथ में, जिसमें कुछ कैजुअलिटीज हैं वो भी सामने आया।
अब हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, आपको एलिफेंटा केव्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो जरूर से होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फर्स्ट स्टूडेंट्स, हम इंडिया का जो यूनेस्को के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं। आप देखिए कि रिसेंटली हमारे यहाँ पे कुछ साइट्स हैं उनको ऐड किया गया। टोटल नंबर ऑफ साइट्स हैं इंडिया का 43 टोटल साइट्स हैं। कल्चरल कैटेगरी के अंदर में आप देखिए कि 35 साइट्स हैं। 35 जो साइट्स हैं वो कल्चरल कैटेगरी के अंदर में हैं। 7 साइट्स आपको नेचुरल कैटेगरी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। कुछ हमारे जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं उनको ऐड किया गया है। और 1 साइट स्टूडेंट्स यहाँ पे मिक्स कैटेगरी के अंदर में है। जो कंचनजंगा है जो कहाँ पे सिचुएटेड है, सिक्किम के वहाँ पे, जिसको कि आप देखिए कि कल्चर और नेचुरल का जो मिक्स कैटेगरी है उसके अंदर रखा गया है। अब अगर हम बात करें रिसेंट जो साइट्स जिनको ऐड किया गया यूनेस्को का जो लिस्ट है उसके अंदर में इंडिया के पर्सपेक्टिव से, एक तो आप देखिए कि शांति निकेतन है। शांति निकेतन कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल के वहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा उस टाउनशिप को डेवलप किया गया था, शांति निकेतन है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी वहाँ पे सिचुएटेड है, जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। पीएम सर उसके चांसलर आपको देखने के लिए मिलते हैं। शांति निकेतन के बाद में आप देखिए कि होयसाल जो डायनेस्टी है, होयसाला डायनेस्टी, जिनके टेम्पल्स आपको सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में केरल के कर्नाटका के वहाँ पे हालेबिद नाम की जो जगह है जहाँ पे आपको इनके टेम्पल्स देखने के लिए मिलेंगे। स्टार शेप के अंदर इनके टेम्पल हुआ करते हैं। होयसाल डायनेस्टी के जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उनको ऐड किया गया। और स्टूडेंट्स उसके लेटर फेज के अंदर में आसाम के वहाँ पे, आसाम के आप देखिए कि आसाम की कुछ ब्यूरियल प्रैक्टिस हुआ करता था अहोम एम्पायर के समय में, तो उनको भी यूनेस्को का जो हेरिटेज साइट का जो स्टेटस है वो ग्रांट किया गया। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एलिफेंटा केव्स के बारे में, तो एलिफेंटा केव्स का जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको फिफ्थ से लेकर 7 जो सेंचुरी है उस समय देखने के लिए मिलेगा। बेसाल्ट केव्स हुआ करती हैं। आप देखिए इनका अदर नेम भी है, उस एरिया को एलिफेंटा जो आइलैंड है उसके नाम से भी जाना करते हैं। स्टूडेंट्स कुछ जो केव्स हैं लॉर्ड शिवा हैं उनको डेडिकेटेड हैं। आपसे क्वेश्चन इसी तरीके से पूछ लिया जाएगा कि जो एलिफेंटा केव्स हैं वो डेडिकेटेड हैं लॉर्ड कृष्णा को, तो आप देखिए कि लॉर्ड शिवा को वो डेडिकेटेड हैं। तो कुछ केव्स आपको बुद्धिस्ट केव्स भी आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि 2 केव्स हैं वहाँ पे बुद्धिस्ट केव हैं जिनको कि लेटर फेज के अंदर में कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो ये बेसिकली एलिफेंटा केव्स के बारे में हमने डिस्कस किया। कोई इंपॉर्टेंट आप देखिए कि वहाँ पे स्टैचू है या कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ से पूछा जा सके, तो एलिफेंटा केव्स के वहाँ पे 3 जो आर्ट्स हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। आप तो देखिए कि एक तो वहाँ पे लॉर्ड शिवा है, उनको गंगाधर के रूप से शो किया गया है। लॉर्ड शिवा को गंगाधर के रूप से शो किया गया है, मीन्स जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर को वहाँ पे शो किया गया होगा स्टेचू के साथ में। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा आपको जो त्रिमूर्ति हैं उसके रूप से भी वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। त्रिमूर्ति बेसिकली जो 3 हेड्स हैं उनको शो किया गया है आर्ट के अंदर में। और स्टूडेंट्स आपको अर्धनारीश्वर के रूप से भी जो लॉर्ड शिवा है उनको डेडिकेट किया गया है वहाँ का जो आर्ट है एलिफेंटा केव्स के अंदर में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जैसे यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चंस पूछे हैं कि अर्धनारीश्वर जो स्टैचू है वो कहाँ पे है, गंगाधर स्टैचू है वो किस यहाँ पे केव से रिलेटेड है, तो ये आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, आप देखिए कि हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे आप देखिए कि जो फॉरेन जो पावर्स हैं उनका इन्फ्लुएंस को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा प्रोटेक्टेड एरिया जो रिजाइम है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसके अंदर आप देखिए कि जो फॉरेनर्स है उनका जो ट्रैवल है उसको रेगुलेट किया जाएगा। जो फॉरेनर्स का जो ट्रैवल है उसको रेगुलेट किया जाएगा। स्टूडेंट जब भी हम आर्टिकल 19 को रीड करते हैं तो आप देखिए आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल 19 जो कि फंडामेंटल राइट है, जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। तो आप देखिए कि जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है कि कंप्लीट कंट्री के अंदर वो ट्रैवल कर सकते हैं, अपने मूवमेंट को कैरी आउट कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स पब्लिक ऑर्डर का जो मोरल है वहाँ पे हेल्थ के पर्सपेक्टिव से कुछ एक्सेप्शन भी हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से या हेल्थ के पर्सपेक्टिव से जो रेस्ट्रिक्शंस है वो लगाए जा सकते हैं मूवमेंट के रिगार्डिंग में। फॉरेन अगर हम फॉरेन जो पर्सनस हैं उनके बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए वो तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। उनको आर्टिकल 19 का जो फंडामेंटल राइट है वो भी अवेलेबल नहीं है फॉरेनर्स को। कौन कौन सा जो फंडामेंटल राइट है जो कि फॉरेन जो कम्युनिटी के जो पर्सन है जो इंडिया के अंदर हैं उनको जो राइट है वो अवेलेबल नहीं है। आर्टिकल आप देखिए कि 14 15 के अलावा, सॉरी स्टूडेंट्स 14 नहीं है, आर्टिकल 15
16 जो एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग में है, 15, 16 और आप देखिए कि 19 है, 29 और 30। ये कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो फॉरेन पर्सन्स हैं उनको इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट यहाँ पे आपको आर्टिकल 19 के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट जो प्रोटेक्टेड एरिया रिजाइम है उसको लगाया गया है मणिपुर है, नागालैंड है और मिजोरम है। हमारे ईस्टर्न पार्ट के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे इनको लगाया गया है, मणिपुर है, नागालैंड है और आप देखिए कि मिजोरम है, जो कि बाउंड्री स्टेट्स भी हैं और जहाँ से जो फॉरेन जो पावर्स है उनका इन्फ्लुएंस हो सकता है उस एरिया के अंदर मूवमेंट की रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि ये जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उसके थ्रू कौन सा जो मूवमेंट है उसको अलाउ किया गया है। क्या इंटरनल मूवमेंट का रिगार्डिंग में ये राइट है या एक्सटर्नल मूवमेंट की परस्पेक्टिव से, कि अगर किसी इंडियन पर्सन को बाहर जाना है, सपोज कीजिए यूके के लिए उसको विजिट करना है, तो उसको ये जो फंडामेंटल राइट है क्या ये आर्टिकल 19 के थ्रू, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के थ्रू उसको अवेलेबल है। तो आप देखिए कि स्टूडेंट जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उसके थ्रू इंटरनल जो यहाँ पे जो मूवमेंट है उसी को कंट्रोल किया जाता है। एक्सटर्नल मूवमेंट जो इंडिया से आउटसाइड जो मूवमेंट है उसको आपको आर्टिकल 21 के थ्रू वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें हमारे जो फार्मर्स हैं उनके प्रोटेस्ट के बारे में है। फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है उसके पर्सपेक्टिव से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि हमारे जो डोर्स हैं आपके लिए हमेशा ओपन है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो रेदर देन द प्रोटेस्ट के बजाय। एक फार्मर है वो काफ़ी दिनों से आप देखिए कि यहाँ पे फास्ट के ऊपर हैं, उनके द्वारा जो प्रोटेस्ट इस तरीके से कैरी किया गया, तो उनको भी जो मेडिकल असिस्टेंस है उसको प्रोवाइड करने के पर्सपेक्टिव से है। अब स्टूडेंट्स आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि फार्मर्स के द्वारा प्रोटेस्ट क्यों किया गया है। फार्मर्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस का जो रिकमेंडेशन है उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स के पर्सपेक्टिव से। तो आप देखिए कि इसको जो लीगल स्टेटस है इसका जो लीगलाइज है वो कर दिया जाए, एमएसपी को लीगल स्टेटस है वो ग्रांट किया जाए, उसी के रिगार्डिंग में फार्मर्स का ये प्रोटेस्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसरो के पर्सपेक्टिव से हैं, तो इसरो के द्वारा आप देखिए कि उनका जो यहाँ पे जो अनक्रू जो फ्लाइट को कैरी आउट किया जाएगा, आप देखिए कि 3 ऐसी फ्लाइट्स हैं जिनको टेस्टिंग बेसिस पे अनक्रू वे के अंदर में, कि क्रू के अंदर में कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो नहीं है। आप देखिए कि एक ह्यूमनॉइड जो रोबोट है उसको भी डेवलप किया गया था जिसका नाम है व्योम मित्रा है। 2019-20 के समय उस ह्यूमनॉइड जो रोबोट है उसको डेवलप किया गया था, उसको भी सेंड किया जाएगा इस अनक्रू फ्लाइट्स के थ्रू में। तो स्टूडेंट जो अनक्रू फ्लाइट्स है उसका जो ह्यूमन रिलेटेड जो लॉन्च व्हीकल है उसको उसके रिगार्डिंग में जो असेंबल का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ है इसरो के द्वारा। आप देखिए कि लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर में जो हमारा ये गगनयान मिशन है वो रहेगा लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर में 400 किलोमीटर अबाउ द अर्थ। और स्टूडेंट्स वहाँ पे आप देखिए कि 3 जो पर्सन है उनको सेंड किया जाएगा इस गगनयान मिशन के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट सिटीजनशिप का जो सेक्शन 6A है उसके पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि आसाम के अंदर में आसाम अकॉर्ड के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, उसी को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, सेक्शन 6A का जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है उसको अलाउ किया है। अगर हम बात करें इस एक्ट के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि एक्ट के अंदर में जो 25 मार्च है, 25 मार्च 1971, उससे पहले जो पर्सन्स का इंडिया के अंदर एंट्री हुआ है 10 ईयर के लिए वो इंडिया के अंदर रह चुके हैं, तो उनको बेसिकली जो सिटीजनशिप है उसके ग्रांट करने के पर्सपेक्टिव से था। बट स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें उस समय जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के समय जब काफ़ी सारे जो बांग्लादेश से पर्सन्स का माइग्रेशन इंडिया के लिए हुआ, तो आप देखिए कि आसाम का जो बाउंड्री एरिया है वो काफ़ी कम है, आसाम का जो बाउंड्री एरिया है वो काफ़ी कम बताया गया है। आप देखिए कि टोटल हमारा 4096 किलोमीटर का एरिया है किसके साथ में, बांग्लादेश के साथ में। और आसाम अपना एरिया जो शेयर करता है वो आपको अराउंड द 200 किलोमीटर का देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि 2000 का जो बाउंड्री एरिया है वेस्ट बंगाल है, 300 मेघालय है, त्रिपुरा भी 800 के आसपास एरिया शेयर करता है, और मिजोरम के द्वारा भी 300 के आसपास जो बाउंड्री है उसको यहाँ पे शेयर किया जाता है बांग्लादेश के साथ में। स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस यही किया गया है कि किस तरीके से जो कल्चरल इन्फ्लुएंस हुआ आसाम के वहाँ पे, और आसाम के अंदर ही आप देखिए कि सकोड है उसको क्यों लाया गया। आसाम के वहाँ पे एक तो आपको ट्राइबल पॉपुलेशन है वो देखने के लिए मिलेगा, ट्राइबल पॉपुलेशन आप देखिए कि उनका अदर कल्चर के साथ में जो मिक्सिंग है उसका ऑब्जर्वेंस है उसको कैरी किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ट्राइबल कल्चर को किसी तरीके का जो आप देखिए कि जो चेंजेज है वो ना हो, डेमोग्राफी के अंदर जो चेंज वहाँ पे ना हो,
इसके अलावा स्टूडेंट्स उसी के पर्सपेक्टिव से 1985 के समय में 1985 के समय जो आसाम अकॉर्ड है उसको इंसर्ट किया गया। अब उसको आप देखिए कि इस एडिटोरियल के अंदर में आर्टिकल 29 जो यहाँ पे आप देखिए कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो सेक्शंस हैं उनको कुछ राइट्स प्रोवाइड करता है, उसके रिगार्डिंग में इसको डिस्कस है वो किया गया है। आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से होना चाहिए। यहाँ पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि आसाम अकॉर्ड के थ्रू सेक्शन 6 है उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या यहाँ पे ये राइट है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर का जो पार्ट है आप देखिए कि जीएस पेपर 3 का है हमारे यहाँ पे यूपीएससी के मेंस के अंदर में। तो स्टूडेंट जो कार्बन मार्केट्स है वन ऑफ द पोटेंशियल है इंडियन एग्रीकल्चर है उसके ट्रांसफॉर्मेशन की रिगार्डिंग में कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है इंडियन जो एग्रो का जो सेक्टर है उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। कार्बन मार्केट्स का जो कॉन्सेप्ट आपको कोप कोप का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है यूएनएफ यूनाइटेड नेशन का जो क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन है उस समय आप देखिए कि आपको जो कार्बन मार्केट है वो देखने के लिए मिलता है कि कार्बन मार्केट को सेटअप किया जाए। तो इंडियन एग्रीकल्चर के लिए इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर में जो सस्टेनेबल प्रैक्टिस है वो उनको ऐड करने के पर्सपेक्टिव से एक मोर अपॉर्चुनिटी है वो ये ग्रांट करेगा कार्बन मार्केट। और आप देखिए कि लास्ट ईयर हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो हमारा नेशनल एग्रीकल्चर जो बैंक है रूरल एरिया के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग तो नबार्ड का जो बैंक आप देखिए कि उसके थ्रू इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उनके द्वारा भी कार्बन जो क्रेडिट मार्केट है उसको सेटअप करने के बारे में डिस्कस किया गया। कार्बन जो प्राइजिंग है वो एक स्पेशल एक क्रिटिकल टूल के रूप से वर्क करेगा जिसके थ्रू आप देखिए कि जो क्लाइमेट चेंज है उसके थ्रू मिटिगेशन को कैरी किया जाए। यूएन का एक फंक्शन है आप देखिए कि यूएन एक फंक्शनल बॉडी के रूप से वर्क किया करता है कार्बन में जो मार्केट है उसके इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में। एग्रीकल्चर के अंदर में आप देखिए कि कार्बन क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो एक हमारे जो एग्रीकल्चर का जो प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट एग्रीकल्चर का जो प्रैक्टिस हुआ करता है जिसके अंदर टू मच जो आप देखिए कि केमिकल्स का जो यूज है उसको बेसिकली सस्टेनेबल वे के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस है उसको चेंज कर सकेगा जिस क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कार्बन मार्केट का जो क्रेडिट अचीव किया जाए और उसका बेसिकली जो बेनिफिट है वो फार्मर्स के द्वारा रिसीव किया जाए। इसके अलावा प्रैक्टिस के अलावा आप देखिए कि बेनिफिट्स है जो एक्स्ट्रा इनकम है उन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है इस एग्रीकल्चर कार्बन मार्केट का इस एडिटोरियल के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रोमानिया के बारे में है आप देखिए कि स्टूडेंट्स रोमानिया के वहाँ पे प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है उनको रोका गया है कुछ समय के लिए क्योंकि आप देखिए कि वहाँ पे वेस्टर्न पावर का जो इन्फ्लुएंस है उसको ऑब्जर्व किया गया। टिकटॉक जो एक ऐप है जिसको इंडिया के द्वारा बैन भी किया गया था चाइना का आप देखिए वो ऐप है। तो स्टूडेंट जो टिकटॉक है उसके अकाउंट्स का इन्फ्लुएंस है इलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें रोमानिया का जो लोकेशन है उसके बारे में सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये ब्लैक सी है सपोज कीजिए ये क्या है ब्लैक सी है यहाँ पे जो रोमानिया है वो सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स यहाँ पे मालदोवा सिचुएटेड है मालदोवा हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है ये यूक्रेन का एरिया है ये यूक्रेन का एरिया है मालदोवा एक लैंडलॉक कंट्री है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे जो आप देखिए कि हंगरी नाम का जो कंट्री है वो यहाँ पे सिचुएटेड है। सर्बिया है बुल्गारिया है सर्बिया है बुल्गारिया है वो यहाँ पे सिचुएटेड हैं जो कि ये है सर्बिया ये है बुल्गारिया ये है बुडापेस्ट का जो कंट्री है हंगरी ये यूक्रेन है। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो एरिया शेयर करते हैं रोमानिया के साथ में। तो ये आपको जो लोकेशन है वो ज़रूर से पता होना चाहिए रोमानिया का। नेक्स्ट अगर हम बात करें वुमेन्स का जो रोल है कंजर्वेशन के रिगार्डिंग में उसको डिस्कस किया गया। आप देखिए कि वुमेन्स का रोल है नेचर के वर्शिपर के नेचर का यहाँ पे वर्शिप को कैरी आउट करना हो। हमारे यहाँ पे एक बिश्नोई कम्युनिटी है बिश्नोई आप देखिए कि गुरु जम्बेश्वर जी के द्वारा सेटअप किया गया था राजस्थान हरियाणा एंड पंजाब के भी कुछ पार्ट्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि जो बिश्नोई कम्युनिटी है उसी से रिलेटेड एक वुमेन पर्सनैलिटी है वो अमृता देवी बिश्नोई जिनके द्वारा किस तरीके से आप देखिए कि जो पेड़ है उनको प्रोटेक्ट करने के पर्सपेक्टिव से अपनी जो लाइफ है उसको सेक्रीफाइस किया गया था। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे हर एक सेक्टर के अंदर में आप देखिए कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे भी वुमेन्स का एक इम्पोर्टेंट रोल है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के रिगार्डिंग में क्योंकि मोर उनका जो कनेक्टिविटी है वो आपको नेचर के साथ देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हमारा जो CCTNS सिस्टम है क्राइम एंड जेट क्रिमिनल आप देखिए कि जो ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि उसी के थ्रू हमारी जो FIR है वो रजिस्टर हुआ करती हैं। 17,000 के आसपास जो पुलिस स्टेशन है कंट्री के अंदर में इसी
जो सिस्टम है, प्लेटफॉर्म है, उसका यूटिलाइज किया जाता है। ऑनलाइन एफआईआर रजिस्टर करना हो, ऑनलाइन कंप्लेंट को रजिस्टर करना हो, तो सेंट्रलाइज एक प्लेटफॉर्म है, सेंट्रलाइज एक डाटाबेस है, वो यहाँ पे डेवलप हुआ है क्राइम एंड क्रिमिनल का जो प्रोसेस है उसको एनालाइज करने के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम है, इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है, सीसीटीएनएस सिस्टम है उसी का, जिसके थ्रू आप देखिए कि क्रिमिनल्स का जो डाटा है उसको एनालाइज किया जाए, हमारी जो जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में जो पुलिस फोर्सेज हैं उनके द्वारा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर के रिगार्डिंग में कुछ स्टेटमेंट के पर्सपेक्टिव से अपोजिशन का लीडर्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया। पीएम सर के द्वारा उनका जो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर के पर्सपेक्टिव से आपको जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो जरूर से होना चाहिए। आप देखिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसको उनके द्वारा हेड किया गया था। 7 मेंबर्स का आप देखिए कि कमेटी है जिसको हेड किया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर के द्वारा। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा आप देखिए कि उनके जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, जैसे कि उनका बर्थ प्लेस है मध्य प्रदेश के अंदर मऊ का एरिया, फिर आपको उनका जो आप देखिए कि उन्हीं से रिलेटेड जो नागपुर है, मुंबई है एंड दिल्ली का जो एरिया है, इन सभी को बेसिकली एक सर्किल के रूप से डेवलप करने के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट का स्वदेश दर्शन स्कीम है उसके थ्रू भी कैरी किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर सर के द्वारा काफ़ी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी कुछ जो प्रोटेस्ट हैं वो भी किए गए थे फ्रीडम मूवमेंट के दौरान में, जिसमें आप देखिए कि 1920 के समय मूक नायक नाम का एक जनरल है वो उनके द्वारा चलाया गया था। मूक नायक नाम का जनरल है जो उनके द्वारा चलाया गया। मूक नायक जनरल के अलावा स्टूडेंट्स 1924 के समय बहिष्कृत हितकारिणी सभा है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा है वो उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था उस समय में। महाड एजिटेशन है उसको कैरी किया गया, आप देखिए कि इक्वलिटी के पर्सपेक्टिव से महाद एजिटेशन है उनके द्वारा कैरी किया गया। मनुस्मृति का बर्निंग है। पार्वती आप देखिए कि जो पार्वती टेम्पल का सत्याग्रह है। काला राम जो कि नासिक के वहाँ पे एक टेम्पल है वहाँ पे सत्याग्रह है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को सेटअप करना हो 1936 के समय में। 1942 के समय शेड्यूल कास्ट का जो फेडरेशन उनके द्वारा कैरी किया गया और पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी है उसको भी उनके द्वारा सेटअप किया गया था 1945 के समय में। तो ये कुछ ऐसे उनके वर्क हैं जो आपको पता होना चाहिए। सेक्रेड ग्रोव्स के बारे में है, हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके पर्सपेक्टिव से ये सेक्रेड हुआ करते हैं, उनके पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो उसी के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट को पॉलिसी फ्रेमिंग के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि 1988 का जो फॉरेस्ट पॉलिसी है, 1988 का जो फॉरेस्ट पॉलिसी है आप देखिए उसके अंदर भी सेक्रेड ग्रोव्स के प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन के बारे में मेंशन किया गया था। फिर आपको टीएन गोदावरम जो केस है जो कि इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के अंदर में, तो आप देखिए उस केस के अंदर भी इस सेक्रेड जो ग्रोव्स हैं जो कि ट्राइबल जो सेक्शन ऑफ हमारी कंट्री का ट्राइबल सेक्शन है उसके पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हुआ करते हैं, तो उन्हीं के कंजर्वेशन के बारे में कहा गया है। एक आप देखिए कि एक विलेज है राजस्थान के अंदर, एक विलेज है पीपलन तारी विलेज है, पीपलन तारी विलेज है, तो उस विलेज का जो एग्जाम्पल है वो भी बताया गया है। स्टूडेंट जो ऑस्कर के जो अवार्ड्स हैं वो आपको देखिए कि 1929 के समय ये वो अवार्ड्स हैं वो स्टार्ट हुए थे। उसी के अंदर में इंडिया का आप देखिए कि वुमेन है जिसको पता नहीं है कहाँ पे जाना है, बट समहाउ वो अपना जो टारगेट है उसको अचीव करती हैं, जिसको कि लापता लेडीज़ के थ्रू शो किया गया, जो अनएजुकेटेड जो हमारे कुछ ऐसे सेक्शन ऑफ एरियाज़ हैं जिसके अंदर में आप देखिए कि स्टिल आपको ये जो अवेयरनेस है उसका जानकारी नहीं है कि कहाँ पे उनको विजिट करना है। तो वुमेन्स का जो सिचुएशन है उसको शो किया गया है लापता लेडीज के थ्रू। ऑस्कर के अंदर उनका जो एंट्री है वो आउट हुआ है उससे। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, जॉर्जिया के पॉलिटिकल लीडर का कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पे, उनके द्वारा कहा गया। जॉर्जिया का लोकेशन आप जरूर से देखना। ईरान के वहाँ पे आप देखिए कि जो हिजाब है उसके रिगार्डिंग में प्रोटेस्ट हुआ है, तो उसकी पर्सपेक्टिव से हिजाब के रिगार्डिंग में जो मोर स्ट्रिक्ट लॉज हैं उनको कैरी आउट किया जा सके। और हयात तहरीर अल सम नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन जिनके द्वारा सीरिया को सीरिया को आप देखिए कि पावर को टेक ओवर किया गया है। तो एचटीएस के द्वारा अपना जो यहाँ पे डिफेंस विंग था, इनका जो आर्म्ड विंग्स था उसको आप देखिए कि नेशनल जो फोर्सेज है उसी के साथ में जो कनेक्ट है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, रसिया के वहाँ पे आप देखिए कि जो डिफेंस फोर्सेज के पर्सनल का डेथ हुआ था उसी के रिगार्डिंग में मेंशन किया गया है। और इजराइल के द्वारा पैलेस्टाइन एरिया के अंदर स्ट्राइक किया गया। ये मैक्सिमम एरियाज हैं जो न्यूज के अंदर हैं, हमने काफ़ी बार रीड किया है। जॉर्जिया आपको यहाँ पे उसका जो लोकेशन है वो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए कि जॉर्जिया कहाँ पे सिचुएटेड है। इस तरीके से हमारा
आप देखिए कि जॉर्जिया अभी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर और भी काफ़ी वजह से था कि वहाँ पे आप देखिए कि जो इंडियन पर्सन्स है वो विजिट किए, इंडियन पर्सन्स का वहाँ पे आप देखिए कि जो डेथ है वो देखने के लिए मिला था कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। और अभी हमने जो ब्लैक सी के बारे में डिस्कस किया, ब्लैक सी का ही जो ईस्टर्न कोस्ट है, ब्लैक सी का ही जो ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे जो जॉर्जिया है वो सिचुएटेड है। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में रसिया अपना एरिया शेयर करता है। फिर आप देखिए कि अजरबैजान है, अर्मेनिया है, अजरबैजान और अर्मेनिया है, और एक पार्ट के अंदर टर्की के द्वारा भी अपना एरिया है वो शेयर किया जाता है जॉर्जिया के साथ में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।